राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। वो कहते हैं जब प्रभु अवतार लेने लगे श्री राम का, जब रावण ने हर तरह के वरदान मांग लिए कि मैं इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, इससे ना मरूं, उससे ना मरूं, तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने सबसे तो बचने का वरदान मांग लिया, लेकिन साधारण मनुष्य से वरदान नहीं मांगा। उसने कहा साधारण मनुष्य मेरे सामने क्या है। इसीलिए नारायण को साधारण मनुष्य के रूप में अवतार लेना पड़ा। जब प्रभु अवतार लेने की स्थिति में आए मेरे भाई बहन, उन्होंने अवतार ले लिया, तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि प्रभु जा रहे हैं साधारण मनुष्य के रूप में, लेकिन मुझे एक शक्ति के रूप में धरती पर जाना होगा। जब वो अवतरित होने का उन्होंने विचार किया, तब देवताओं ने उनको कहा अगर किसी माता की गर्भ से आप जन्म लेंगी तो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। जन्म कुंडली बनेगी तो रावण ग्रहों का इतना ज्ञाता है कि आपकी जन्म कुंडली के सारे ग्रह वो बदल सकता है। तो मां लक्ष्मी ने कहा मैं किसी माता के गर्भ से जन्म ही नहीं लूंगी, मैं धरती से जन्म लूंगी। जब धरती से जन्म लूंगी तो मेरी कोई कुंडली नहीं बनेगी, ना ही मेरे वो ग्रह बदल पाएगा। तो सीता जी ने इसीलिए धरती से अवतार लिया मेरे भाई बहन। जब प्रभु का वनवास हुआ, अकेला वनवास प्रभु का हुआ था, लेकिन जानकी जी साथ गई। उन्हें मालूम था अगर मैं साथ नहीं जाऊंगी तो एक साधारण मनुष्य होकर ये लंका पर आक्रमण कैसे करेंगे, उसका कारण तो मुझे ही बनना पड़ेगा। इसीलिए सीता जी साथ गई। मेरे भाई बहन, सीता जी इतनी शक्तिशाली थी कि जब 6 वर्ष की आयु में उन्होंने पिनाक धनुष उठा लिया। क्या उनको ज्ञात नहीं था कि सोने का मृग नहीं होता? लेकिन उन्हें मालूम था कि राम जी इसके पीछे जाएंगे तभी रावण मेरा हरण करेगा, इसलिए उन्होंने हट की। अब रावण हरण करने आया, उनको ज्ञात था कि लक्ष्मण जी ने रेखा खींची है, ये रावण अंदर ना पाया तो मेरा हरण नहीं कर पाएगा, इसलिए वो स्वयं बाहर गई। रावण हाथ लगाने लगा। मां ने कहा मुझे छूने की कोशिश मत करना, जल जाओगे। कहते हो रावण उनको अपनी मोहिनी से ही खींच के ले गया, उनको स्पर्श तक नहीं किया। मां लक्ष्मी ने सोचा कि मेरे तरह की कई देवताओं की कन्याएं, देवताओं की पत्नियां लंका में बंदी हैं, उन सबको तभी मुक्ति मिलेगी, तभी वो छूटेंगी जब मैं लंका में जाऊंगी। मेरे भाई बहन, ये पहले सिर्फ लंका के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जब से मेरी मां लंका में गई तब से लोग इसे श्रीलंका कहने लगे। मेरी मां का नाम पहले लगता है, लंका का नाम बाद में लगता है। अब काकभुशुंडी जी से इतना व्याख्या सुनकर गरुड़ जी की आंखें खुल गई कि वो तो वास्तव में ही प्रभु हैं। तब उनके मन का अभिमान दूर हुआ। इधर नागपाश खुला, उधर रावण को सूचना मिली कि नागपाश खुल गया। रामादल से जय जय घोष हुआ। मां जानकी ने जय घोष सुना, मन से प्रसन्न हो गई कि इसका मतलब मेरे पति और देवर दोनों सुरक्षित हैं। रावण कहता है ये कैसे हो सकता है। मेघनाथ खुद अचंभित होता है कि नागपाश कैसे खुल सकता है। उनके गुप्तचर बताते हैं कि गरुड़ आए और उन्होंने नागपाश खोल दिया। रावण कहते हैं एक बार मैं इस युद्ध से विजय प्राप्त कर लूं, मैं गरुड़ को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब मेघनाथ कहता है आप चिंता मत कीजिए पिताजी। जब लक्ष्मण की मूर्छा खुलती है उसके बाद का प्रसंग है कि आप चिंता मत कीजिए पिताजी, मेरे पास एक वरदान है। अब मैं एक अज्ञात स्थान पर जाकर मां निकुंभला का यज्ञ करूंगा। उस यज्ञ की होम से एक अजय रथ प्रकट होगा। उस रथ पर बैठकर जब मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा तो मेरे पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
रावण कहता है मेघनाथ योजना अच्छी है, ऐसा करो कि अपने साथ सेना की एक टुकड़ी को ले जाओ। उसके बाद मेघनाथ ने क्या कहा, इस संदर्भ में मैं आपको अगले प्रसंग में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।